ओम शांति। 8 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सल्वेशन देनी है। अर्थात बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हम खुद ही खिदमतगार करने वाले बच्चे हैं। हमें खुद तो अपनी खिदमत करनी ही है, साथ में इस संसार की सभी आत्माओं की खिदमत करनी है। पहले हमें अपनी सेवा स्वयं करनी है। सर्वप्रथम हमें अपने आप को खुश रखना है। हमें अपने आसपास का वायुमंडल इतना अच्छा बनाना है जिससे आपके आसपास रहने वाली आत्माएं भी साथ साथ खुश रहें। तो पहले हमें अपनी सेवा करनी है, फिर इस संसार में रहने वाली समस्त आत्माओं की सेवा करनी है। हमें उन्हें मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार से खुश रखना है। हमें संपूर्ण ध्यान देना है कि कहीं हम अपनी बातों से किसी को जाने अनजाने चोट तो नहीं पहुंचा देते हैं, क्योंकि हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, सबको शांति का दान देने वाले हैं। जैसे परमात्मा सुखों का शांति का सागर है, वैसे हम भी उसी के बच्चे हैं। तो वही गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भी हैं। और बाबा कहते हैं आप जिन चीज़ों का जितना ज़्यादा दान करते जाओगे उतनी अधिक वो सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो हमें सबको शांति का दान देना है, समस्त आत्माओं को शांत रखने का संपूर्ण प्रयत्न करना है। अगला पॉइंट है, 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लागत नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। अर्थात ये जो हमारा शरीर है 5 तत्वों का बना है, कहते हैं एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम सब कुछ जानते हुए भी इस शरीर के मोह में पड़े रहते हैं। अपने तो मोह में पड़े ही रहते हैं, अपनी आसपास की भी आत्माओं के मोह में पड़े रहते हैं। जबकि हम सबको पता है ना किसी का जन्म निश्चित है, ना किसी की मृत्यु निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो कब जाने इस संसार से किसका क्या छूट जाए, फिर भी हम इससे मोह रखते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर से कोई मोह नहीं रखना है। इन सब को देखते हुए भी, इसको अपना माध्यम बनाते हुए भी हमें केवल एक निराकार परमात्मा को याद करना है। वही हमें इस भवसागर रूपी संसार से बाहर ले जाएगा। और हमें कोई भी देहधारी याद ना आए, किसी भी आत्मा से हमें मोह नहीं रखना है, क्योंकि इस संसार का सब कुछ इसी संसार में रह जाना है। जाना है तो एक बाबा का प्यार और बाबा का साथ, और हमें कोई भी विकर्म नहीं करना है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, यदि आपको 1 का पदम गुना फल मिलता है अच्छे कर्मों का, तो साथ ही 1 का पदम गुना नुकसान भी उठाना पड़ेगा, घाटा भी होगा। इसीलिए अब हमारे कर्म बहुत सोच समझ कर होने चाहिए। संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई आत्मा को हम जाने अनजाने तकलीफ तो नहीं देते, कोई हम विकर्म तो नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसीलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। अर्थात बाबा बताते हैं कि बच्चे, इस संसार में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट निश्चित है।
जिसका जो पार्ट है उसको वो पार्ट प्ले करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अनादि ड्रामा है। हर 5,000 सालों में ये रिपीट होता है। तो जिस भी आत्मा का जब पार्ट होगा तब उस आत्मा को इस शरीर को लेना पड़ेगा, और जब पार्ट पूरा होगा तो इस शरीर को छोड़ना भी पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारी आत्माएं शरीर लेंगी और छोड़ेंगी, तो हमें उनसे मोह नहीं रखना। जब हम मोह नहीं रखेंगे तो हमें किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं होगा, परंतु यदि हम मोह रखेंगे तो हमें चिंता, कष्ट, भय सब कुछ का अनुभव होगा। और बाबा तो हमें भय मुक्त बनाने आया है, चिंता मुक्त बनाने आया है, तो हमें मोहजीत आत्मा बनना है। अगला पॉइंट है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। अर्थात जैसे कहावत है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर बच्चे उस महावीर रूप में आ जाएं, लेकिन धारणाएं न छूटें। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। ऐसा ना हो कि माया आ जाए, हम उसके वशीभूत हो करके उस चीज को स्वीकार कर लें जिनको हमने त्याग दिया है। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें, श्रेष्ठ स्मृति में रहें, और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो, क्योंकि हम तो परमात्मा के बच्चे हैं और हमारा श्रेष्ठ पाठ है। इसीलिए हमें अपना पाठ बहुत श्रेष्ठता से प्ले करना है। और जब हमारी ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह मनाया जाएगा, तब प्रकृति हलचल मचाएगी, तब सतयुग का आगाज होगा। लेकिन जब हमारी स्थिति इतनी अचल और अडोल होएगी, और इसी समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। क्यों? क्योंकि जब हमारी स्थिति अचल और अटोल हो जाएगी तभी हम निश्चित कर पाएंगे। और निर्णय तो बाबा को लेना है, परंतु जब बाबा अपने बच्चों को देखेगा कि इनकी अवस्था अचल और अडोल हो गई है, तभी बाबा प्रकृति को इशारा देगी। अगला पॉइंट है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अर्थात जैसे डायमंड होती है ना, वो कहीं भी कितने भी अंधेरे में रख दो लेकिन वो चमकती रहती है। वैसे हमें भी वैसा ही डायमंड बनना है। हमारी बोल चाल सब कुछ इतनी दैवीय हो कि हर आत्मा देख करके हमारी तरफ आकर्षित हो और उसे लगे कि सच में ये दैवीय कुल की आत्माएं हैं। ओम शांति।